हेलो DLG फैमिली ना wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जा सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं टाइटल देखकर कि ये तो वही नहीं है जो कि हमने अपने स्कूल और कॉलेज में इंग्लिश में किए थे, एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो जी बिल्कुल ये वही हैं। इस वीडियो में हम रूल्स देखेंगे कि किस तरह से पैसिव बनाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एंड में होगी आपके लिए एक एक्सरसाइज। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम सिर्फ प्रेजेंस को पैसिव में चेंज करके देखेंगे। सो लोस गेट्स। हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से जो कि एक्टिव में है। Ein Krankenwagen holt meinen Nachbarn ab. एक एम्बुलेंस ने पिक किया मेरे पड़ोसी को। अब वागुम, क्यों क्यों मेरे पड़ोसी को पिक किया एक क्रांकनवागन ने? ये सेंटेंस इस तरह से भी तो हो सकता था कि mein Nachbar geht mit Krankenwagen। ये इसलिए है क्योंकि er ist krank, er kann selbst nichts machen। वो बीमार है और वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसका काम कौन कर रहा है? एक क्रांकनवागन। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे। Mein Nachbar wird von einem Krankenwagen abgeholt। मेरा पड़ोसी पिक किया गया एक क्रांकनवागन से। आप नोट कर रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस में चेंजेस आई हैं उसको पैसिव बनाने के लिए। अगर आपको याद हो तो इंग्लिश में भी हम इसी तरह करते थे ना, जैसे कि आई रीड अ बुक इज रेड बाय मी। तो काम वही है लेकिन लफ्ज़ों की पोजीशन चेंज हो जाती है। इसको हम डिटेल से देखने लगे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जाम्पल अभी भी वही है, इसको हम अब डिटेल से देखेंगे कि कौन से सेंटेंस के पार्ट्स हम उनको क्या नाम देंगे। अगर आपने नोट किया हो तो वर्ब इसमें यूज किया गया था एक ट्रेनबाges Verb जो कि है abholen to pick। अगर आपको ट्रेनबागे und untrennbare Verben के बारे में मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि और क्या पार्ट्स हैं इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में ein Krankenwagen एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? वो एक सेंटेंस में जो एक्टिविटी हो रही हो उसको करता है। तो Krankenwagen को यहाँ हम सब्जेक्ट के अलावा नॉमिनेटिव भी कह सकते हैं। तो Krankenwagen इस सेंटेंस में एक काम कर रही थी और वो काम था पिक करने का एक पर्सन को, जिसकी डिटेल्स हम अभी देखते हैं। माइनन नाखपान को देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि ये आकुजाटिव केस में है और इसको यहाँ पर आकुजाटिव एर्गänzung कहेंगे। एर्गänzung का मतलब होता है एडिशन, सप्लीमेंट ना। उसके अलावा आपने एक चीज़ नोट की होगी और वो है एन। आप सोचेंगे कि ये एन क्या है, तो ये जर्मन ग्रामर का एक रूल है जिसको एन डेक्लिनासियोन कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप कैसे गेस कर सकते हैं कि एक सेंटेंस अगर एक्टिव है या पैसिव? अगर वो पैसिव है तो उसमें वर्ब की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म यूज की जाती है। अब ये पार्टिसिप स्वाय फॉर्म क्या है? ये वही वर्ब की फॉर्म है जो कि परफेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज की जाती है और काफी सारे वर्ब्स की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म्स आपको ऑलरेडी आती होंगी। तो इस तरह अब होलन चेंज हो गया था अब के होल्ट में और सेंटेंस के एंड में लग गया था। जो वर्ब एक्टिव में यूज किया जाता है उसकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म के साथ साथ हमें एक और वर्ब चाहिए होता है पैसिव बनाने के लिए, और वो वर्ब है werden। अब इस सिचुएशन में जब हम प्रेजेंस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो हमें werden की फॉर्म सेकंड पोजीशन पर यूज करनी होती है और ये उसकी वो फॉर्म है जो कि नाखपा के अकॉर्डिंगली यूज हुई है। एक बहुत ही क्लियर चेंज ये था कि क्रांकनवागन की जगह चेंज हो गई। वो थर्ड पोजीशन पर आ गया और बन गया सब्जेक्ट से एक थेटा। अब ये थेटा क्या है? थेटा भी काम करने वाला ही होता है। तो इसको हमने पैसिव बनाने के लिए फोन के साथ यूज किया। फोन एक डाटिव प्रपोजिशन है तो इसलिए फिर उसके बाद डाटिव केस फॉलो हुआ, तो इसलिए फिर आइन चेंज हो गया आइनेम में।
इसके अलावा आकुजाटिव ergänzung चेंज हो गई नॉमिनेटिव ergänzung में, तो हमने meinen Nachbarn को mein Nachbar में बदल दिया। नॉमिनेटिव सिंगुलर नाउन के साथ एन डेक्लिनेशन नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर हमने एन को काट दिया। आप ये सब देखकर आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? आपको ये तो नहीं लग रहा कितनी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही? तो बेसिकली आप ये याद रखिए कि इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है और जर्मन में भी ऐसा ही है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो एक्टिविटी है ना, जो काम हो रहा होता है ना, वो वैसे का वैसा ही रहता है दोनों में। फ़र्क ये होता है कि नाउन्स की पोजीशंस बदल जाती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, तो वो देख लेते हैं। एन एम्बुलेंस पिक्स अप माई नेबर। My neighbor is picked up by an ambulance. अब हम जल्दी से इन सारे रूल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि वो आपके जहन में पक्के हो जाएं। जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंस का पासिव बनाने के लिए हमें चाहिए होता है वर्ब werden। उसकी फॉर्म सेकंड पोजीशन पर लगती है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। और जो वर्ब यूज़ किया गया होता है एक्टिव में, जैसे कि यहाँ पर अब होलन था, उसकी हम पार्टिसिप वाई फॉर्म यूज करते हैं पासिव में, और सेंटेंस के एंड पर चली जाती है वो। इसके अलावा हमने ये नोट किया कि नॉमिनेटिव चेंज हो जाता है थेटा में, और यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में क्रांकनवागन ही है जो कि काम कर रही है। एक्टिव में भी उसी ने काम किया और पासिव में भी वही काम कर रही थी, जस्ट उसके नाम में चेंज आ गया और वो सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव से थेटा में बदल गया था। पासिव में हमने थेटा के साथ फॉन यूज़ किया, और ये फॉन वही है जैसे हम इंग्लिश में बाय यूज़ करते हैं, तो जर्मन में उसको फॉन के साथ यूज़ किया जाता है। तो फॉन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप याद रखिएगा डाटिव प्रपोजिशन के बाद डाटिव केस लगेगा, तो ये एक मस्कुलिन नाउन था, तो आई निम आया। अगर ये फेमिनिन नाउन होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर फिर क्या आना था। और जैसे हमने दोनों सेंटेंसेस में नोट किया कि नाखपा की पोजीशन भी चेंज हो गई थी, वो आकुजाटिव से नॉमिनेटिव बन गया था। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट में और देखेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे वर्ब्स जिनको हम जर्मन लैंग्वेज में पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जी हट लांगे हागे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते पैसिव में, इसका पैसिव पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ट्राई भी करें, जैसे कि लांगे हागे werden von ihr gehabt, ऐसी कोई भी चीज़ जर्मन लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब भी आप सेंटेंसेस देखें जो कि आपको दिए जाएं एक्टिव से पासिव बनाने के लिए, तो पहले ये देखें कि क्या उनके पैसिव्स बन सकते हैं कि नहीं। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है दस बेबी schläft। बच्चा सो रहा है, तो इस टाइम उसकी ये एक्टिविटी है, उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं है जिसको हम नॉमिनेटिव में लेके जाएंगे। और इस तरह आप समझ सकते हैं कि इसका भी पैसिव मुमकिन नहीं। इसके बाद है जी इश पुत्सेमिया टी सेने। यहाँ पर हमारे याद रखने की बात यह है कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके पैसिव्स नहीं बन सकते। अब हम ये देखेंगे कि सारे रूल्स जो कि इस वीडियो में अब तक डिस्कस किए गए थे पासिव बनाने के लिए, क्या हमारे जहन में वो ठीक ठीक बैठ गए हैं और क्या हम उनको अब अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि है Die Lehrerin öffnet das Fenster। इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और अपने जहन में बनाएं कि इसका पासिव कैसे बन सकता है। अब हम देखते हैं इसका आंसर। Das Fenster wird von der Lehrerin geöffnet। आप नोट कर रहे हैं कि किस तरह आपने आकुजाटिव को नॉमिनेटिव में चेंज किया, उसके बाद आपने werden को ऐड किया, फिर von der Lehrerin हो गया, डी से der में चेंज हो गया क्योंकि डाटिव केस था। तो उसके बाद हमने öffnen की पार्टिसिप zwei फॉर्म geöffnet यूज़ की। तो इस तरह हमने इजीली पासिव बना लिया अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल का। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। Ich lade meine Freunde zum Essen
ein, इसमें भी हमने एक ट्रेनबागिस वर्ब यूज़ किया है और सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उसकी पोजीशन का आपने ध्यान रखना है पासिव बनाते हुए। ये है इसका आंसर। Meine Freunde werden von mir zum Essen eingeladen। आप नोट कर रहे हैं कि zum Essen अलग से एक पार्ट था, उसका कोई काम नहीं था। Ich और meine Freunde की पोजीशंस को आपने चेंज किया है। meine Freunde नॉमिनेटिव में चेंज हो गया है। उसके बाद ich जो है वो थेटा बन गया है फोन के बाद मिया की शक्ल में, और सुम एसन वैसे का वैसे फोन मिया के बाद आया है। तो आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि व्यार्न के फौरन बाद फोन वाला पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी अगर सेंटेंस का कोई पार्ट है तो वो आएगा, और उसके बाद पार्टिसिप स्वाई फॉर्म einladen की लग गई है। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है इन डॉइचलैंड trinkt man viel Bier। इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और सोचें कि इसका पासिव कैसे बनेगा, और अगर इसका पासिव आपने सही बना लिया ना तो फिर तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका पासिव है इन डॉइचलैंड wird viel Bier getrunken। आप सोचेंगे कि ये क्या जी, ये क्यों नहीं पार्ट्स चेंज हुए इस तरह जो अब तक मैं आपको बताती आ रही हूँ। तो बेसिकली इन डॉइचलैंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पिछली एग्जाम्पल में सुम एसन थी तो उसको आपने वैसे का वैसे ही रहने दिया है। मन जो है वो जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ वन को इंडिकेट करता है, जैसे इंग्लिश में हम वन यूज़ करते हैं, तो उसको आप मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। फोन मन आपने ओमिट कर दिया। तो इससे आपको पता चला कि बहुत सारे जर्मन पासिव हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि जिसमें हम फोन वाला एलिमेंट स्किप कर सकते हैं, फिर भी पासिव बन जाएगा। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर विग्ड ही रहा और फील बिया आ गया, ठीक है। और उसके बाद ट्रिंकन की पार्टिसिप स्वाई फॉर्म लग गई। तो इससे आपको पता चला कि किस तरह हम मुख्तलिफ एक्टिव सेंटेंसेस को पासिव में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को इस तरह से भी चैलेंज कर सकते हैं कि पासिव सेंटेंसेस आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, उनको एक्टिव में चेंज करके खुद से प्रैक्टिस करें। ये है जी आपके लिए एक्सरसाइज, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ज़रूर सॉल्व करें और इनको पासिव में चेंज करें और इनके आंसर्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। मेरा चैनल और वीडियोस अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर लें ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।